तो इस मूवी की शुरुआत में हम केविन हार्ट को देखते हैं और इस मूवी में भी इसका नाम केविन है, जो एक लाइव इंटरव्यू में जाता है क्योंकि वो एक फिल्म एक्टर होता है। टीवी एंकर उससे फिल्म को लेकर कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब में केविन कुछ ऐसी अजीब और फनी बातें करता है कि टीवी एंकर उसका काफी हंसी मजाक बना देते हैं, जिसकी वजह से उस फिल्म को काफी नुकसान होता है। और फिर टीवी एंकर केविन से पूछता है, हमने सुना है गिलहरी देखकर तुम्हारी फट जाती है। जिसके बाद केविन कहता है, शेर को पालने वाला गिलहरी से क्यों डरने लगा। और वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है, सिर्फ एक एक्शन मूवी मिल जाए फिर मैं सभी एक्शन स्टार की दुकान बंद कर दूंगा। अगले सीन में केविन का असिस्टेंट फोन पर बताता है कि स्टूडियो ने तुम्हें तुम्हारी हरकत की वजह से बिल बोर्ड से बाहर निकाल दिया है, लेकिन क्लाउड वेल्डरवेल्ड तुमसे मिलना चाहते हैं, जो बड़े बड़े हिट एक्शन फिल्म बना चुके हैं। ये सुनकर केविन झट से तैयार हो जाता है और उड़कर उस डायरेक्टर से मिलने पहुंच जाता है, जहां वेल्डरवेल्ड कहते हैं, मुझे तुम्हारी सारी फिल्में अच्छी लगी, लेकिन मुझे एक सीरियस एक्शन एक्टर चाहिए। तभी केविन एक वेटर पर चिल्लाता है क्योंकि वो केविन से टकरा गया था। वेल्डरवेल उसे बताते हैं कि एक एक्शन स्टार छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम्हें मेरी फिल्म चाहिए तो 10 दिनों की ट्रेनिंग तुम्हें लेनी होगी। इस पर केविन कहता है, मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैं तैयार हूँ। अब डायरेक्टर उसका टेस्ट लेने के लिए एक छत से दूसरे छत पर कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन केविन ऐसा नहीं कर पाता और छत से लटक जाता है। जिसके बाद वो रॉन विलकॉक्स स्टार स्कूल पहुंचता है, जहां वो रॉन को कुछ लोगों से बहस करते हुए देखता है। एक आदमी रॉन पर हमला करने वाला था, तभी केविन कहता है, एक एक्शन स्टार मैं हूँ, मुझसे फाइट करो। और वो आदमी केविन को बैट से ऐसा फटका मारता है कि उसकी घंटी बजने लगती है। थोड़ी देर बाद रॉन उसे उठाता है और उसका वेलकम करता है और स्कूल के रूल्स बताकर केविन का मोबाइल रख लेता है और कहता है, 10 दिनों तक तुम्हें बाहरी दुनिया से कट ऑफ रहना होगा। अगर तू नहीं कर सकता तो मैं वेल्डरवेल से बोल देता हूँ कि तेरी फट गई है, दूसरे एक्टर को कास्ट कर लो। केविन रॉन की बात मान जाता है क्योंकि उसे एक्शन स्टार बनना है। फिर रॉन एक घर में आग लगाता है और केविन को उसमें फंसे एक डमी को बचाने के लिए कहता है। केविन उसके अंदर जाता है लेकिन वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन कैसे भी करके उस डमी को लेकर बाहर आता है। तभी उसके जैकेट में आग लगी थी, रॉन उसे बुझाता है। तभी वहाँ एक लड़की भी ट्रेनिंग के लिए आती है, जिससे रॉन केविन को मिलवाता है। केविन कहता है, मेरा वेलकम घंटी बजाकर किया था और इसका फूल बरसा के कर रहे हो क्योंकि ये लड़की है। अगले सीन में रॉन केविन और वो लड़की जिसका नाम जॉर्डन है, दोनों के बीच एक सीन करने के लिए कहता है, जिसमें जॉर्डन एक रशियन जासूस है और केविन को उसके साथ फाइट करनी है। केविन ठीक से फाइट नहीं कर पाता और तभी केविन के हाथ से जॉर्डन को चाकू लग जाता है और खून बहने लगता है। फिर केविन रॉन के ऑफिस से फर्स्ट एड किट लाने जाता है, लेकिन रॉन उसे ऑफिस में जाने से रोक देता है और कहता है, मेरे ऑफिस में स्टूडेंट को जाने की परमिशन नहीं। इसके बाद केविन और जॉर्डन बातें कर रहे थे। केविन कहता है, मुझे रॉन बिल्कुल पागल लगता है, उसने मेरे आते ही मेरा घंटा बजा दिया था, वो कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। जॉर्डन कहती है, हमें एक्शन स्टार बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए, ये आखिरी मौका है। अगले दिन रॉन ग्रीन पर्दे के सामने एक सीन कराता है, जिसमें केविन और जॉर्डन एक बम डिफ्यूज करने के बाद आपस में रोमांस करते हैं। तभी केविन की रस्सी टूट जाती है जिसपे वो लटका था। जॉर्डन उसे पकड़ लेती है और ये सीन वेल्डरवेल अपने ऑफिस से देख रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वेल्डरवेल ने ट्रेनिंग के नाम पर बिना केविन को बताए अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि वो केविन से बिल्कुल रियल दिखने वाली एक्टिंग कराना चाहते हैं जो सिखाई नहीं जा सकती। तभी रॉन वहाँ पहुंचता है, जिसे वेल्डरवेल कहते हैं, इसे कहते हैं असली एक्टिंग। रॉन कहता है, उसे तो मालूम भी नहीं कि हम उसे शूट कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं, यही तो मेरा स्टाइल है। तभी रॉन कैमरे पर देखता है कि केविन उसके ऑफिस में घुसकर कुछ ढूंढ रहा है और वो वहाँ पहुंचता है, लेकिन केविन और जॉर्डन अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। रॉन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केविन वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर आने पर उसकी गाड़ी नहीं मिलती, जिसे ढूंढते हुए वो आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी गाड़ी एक गड्ढे में क्रैश होकर पड़ी है। तभी रॉन की आवाज उसे सुनाई देती है और जंगल की तरफ वो भागता है। आगे उसे एक आदमी मिलता है जो उसे वार्निंग देता है, जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं। केविन उसकी मदद से वहाँ से फोन पर अपने असिस्टेंट से बात करता है। तभी बाहर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो आदमी जैक टूटने की वजह से गाड़ी के नीचे दब गया था। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आइडिया काम नहीं आता। फिर वो हिम्मत करके पूरा जोर लगाता है और गाड़ी को ऊपर टांग लेता है और उस आदमी की जान बच जाती है। अब केविन उससे रॉन ट्रेनिंग स्कूल का रास्ता पूछकर वहां पहुंचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन, केविन और जॉर्डन अपने साथी को बाहर छोड़ रहे थे, तभी कुछ लोग आकर उसे उड़ा देते हैं, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और अंदर भागते हैं। जॉर्डन रॉन से पूछती है, ये क्या है, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। रॉन बताता है, ये स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं था, वो लोग एक ड्रग माफिया है, अब वो हमें भी मार देंगे। केविन को कुछ समझ नहीं आता और जॉर्डन उसे बताती है कि इससे पहले जो भी हुआ वो सब स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये नहीं, और रॉन को गालियां देने लगती है। रॉन केविन को बताता है कि मैंने ड्रग खरीदा था जो गलत आदमी को बेच दिया और गलती से उसका भतीजा मारा गया, अब वो हमें मार देंगे। केविन के समझाने पर रॉन गुंडों से माफी मांगने जाता है, लेकिन रॉन विलकॉक्स को गुंडे गोलियों से उड़ा देते हैं। जॉर्डन गुंडे पर हमला करती है और उससे
उसे फाइट करती है। तभी केविन पीछे से एक भारी चीज से गुंडे को मार देता है और वो आगे बढ़ते हैं। फिर प्लान करके दूसरे गुंडे पर केविन गोलियां चलाता है, लेकिन वो गोलियां नकली होती हैं। जॉर्डन उस गुंडे से फाइट करती है और उसे पकड़ लेती है। केविन उसे मारने जाता है, लेकिन उसे एक जोर की लात पड़ती है। फिर जॉर्डन उसका काम तमाम करती है और दोनों वहां से निकलकर भागने लगते हैं। गुंडों का बॉस उन्हें देख लेता है। इधर दोनों जंगल में भागते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां आगे खाई होती है जिसे जॉर्डन छलांग लगाकर पार कर लेती है, लेकिन केविन की फट जाती है और वो कूदने से मना करता है। तभी वहां गुंडों का बॉस आता है और जॉर्डन को शूट कर देता है और केविन पर बंदूक तान देता है। तभी केविन को पेड़ पर गिलहरी दिखती है, जिससे वो डरने लगता है, लेकिन गिलहरी गुंडे के हाथ पर कूद जाती है और बंदूक उसके हाथ से छूट जाता है। फिर दोनों में फाइट होने लगती है और गुंडा केविन को बुरी तरह जकड़ लेता है। तभी केविन को एक पैतरा याद आता है जो जॉर्डन ने उसे बताया था। उस पैतरे का इस्तेमाल करके केविन गुंडे को मार देता है। फिर वो खाई की तरफ छलांग लगा देता है और जॉर्डन को हाथ में लेकर कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उठो जॉर्डन, तुम ही तो एक लड़की मिली थी। और पूरा इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी वहाँ डायरेक्टर वेल्डरवेल तालियां बजाते हुए आते हैं और सबको पैकअप के लिए बोलते हैं। पहले तो केविन को कुछ समझ नहीं आता और वो सबको चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब फिल्म शूटिंग का हिस्सा था। अगले सीन में हम फिल्म की पूरी टीम को देखते हैं, जहाँ केविन कहता है कि मेन लीड नाम की कोई चीज नहीं होती, आप बिना कोई एक्टर के कुछ नहीं कर सकते। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।